लोकशाही कैसा लेंगे? लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। लोकशाही कैसे लेंगे? लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। अरे सेकुलर विचार कैसा लेंगे? लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। अरे समाजवाद कैसा लेंगे? लड़के लेंगे, लड़के लेंगे। अरे समाजवाद कैसा लेंगे? अरे समाजवाद कैसा लेंगे? अरे सेकुलर विचार कैसा लेंगे? अरे सेकुलर विचार कैसा लेंगे? जातीयवादी बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जातीयवादी बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। लोकशाही जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आरएसएस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी तेरे घर के कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। मोदी तेरे घर के कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। मोदी तेरे घर के चलेंगे, नहीं चलेंगे। तुम्हारे घर के कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हिंदी हिंदी हिंदी। छत्रपति संभाजीनगर में आज इंडिया आघाड़ी के जन आंदोलन रखा गया है। इस प्रकार संसद में हिंदुस्तान के 146 सदस्यों का निलंबन किया, परास्ता उन्होंने देश की सुरक्षितता के बारे में प्रश्न सरकार के सामने, क्योंकि आपने देखा होगा कि देश में कुछ लोग आते हैं, देश की सुरक्षित हैं। अभी तो ठीक है, उन्होंने सिर्फ कोई बुरा उठाया, कोई दूसरा कुछ करने को संसद का क्या होगा। एक बार ये हिंदुस्तान ने अनुभव लिया है संसद के खिलाफ लेकिन बार बार ऐसी स्थिति होती है और जिनके राज में होते हैं जो कहते हैं हम बहुत देश के रखवाले हैं, उनके समय में संसद की सुरक्षितता उसके बारे में अगर कोई संसद सदस्य प्रश्न उठाते हैं, सवाल उठाते हैं तो उनका निलंबन किया जाता है। उन्होंने देश की सुरक्षितता के बारे में बात कहना गलत है। हम लोकशाही में रहते हैं, हम डेमोक्रेसी में रहते हैं। हर संसद सदस्य 40-50 जनसंख्या का वोटर से चुन के आते हैं। उनकी भूमिका उस कॉन्स्टिट्यूंसी की भूमिका होती है। 146 खासदार यानी आधे हिंदुस्तान की भूमिका होती है। लेकिन इस सुनने की ताकत इस देश के हुकूमत शाह रहे सरकार के प्रधान की ताकत नहीं है, वो ये सुन नहीं सकते, इसलिए उन्होंने 146 संसद सदस्यों का निलंबन किया है। भले संसद में 146 खासदारों का आवाज आप बंद कर रहे होंगे, लेकिन देश की जनता का आवाज आप बंद नहीं कर सकते। इस देश की जनता का आवाज इंडिया आघाड़ी की तरफ से आज हमने उठाया है, इसलिए हम रास्ते में आए। दादा, संसद के बाहर राष्ट्रपति जी का अपमान हुआ था, उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया, उसको लेकर राष्ट्रपति जी का नहीं का उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं हुआ, उनकी ताकत है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है। उपराष्ट्रपति का देश के लोगों के अलग है कि जो उपराष्ट्रपति संसद सदस्यों का अपमान करता है, जिनको निलंबन करता है, उनका क्या करना चाहिए। अपमान थोड़ी है, तो देश के भाजपा की तरफ देश के संविधान का अपमान कर रहे हैं, उसका कुछ नहीं लगता आपको। एक आधे उपराष्ट्रपति का देश के संविधान से उपराष्ट्रपति बना है क्या? वो रोज अवमान कर रहा है। देश की सुरक्षितता के बारे में जो सवाल उठा रहे हैं, वो संसद सदस्यों को आप निलंबित करें, वो देश का अपमान नहीं है। उसकी एक मिमिक्री की तो क्या अपमान हुआ? इससे बड़े हो गए तुम, इसलिए वो कोई अपमान। भाजपा की तरफ से कल इसी वजह से आंदोलन किया गया था। अपना बीजेपी राष्ट्रपति का अपमान किया, उनको हमेशा के लिए निलंबित किया जाए। देखो, निलंबन को नहीं डरती है। राहुल जी गांधी का भी निलंबन हुआ था,
कोर्ट ने क्या आदेश दिया सब पूरे देश को मालूम है। इसलिए ऐसे निलंबन को हमने डरते हैं, निलंबन को हम डरते ले, लेकिन तुमको ये तुमने तुम्हारा सत्य चेहरा सामने आया कि तुमको संविधान का अपमान हुआ चलता है, लेकिन हमारे उपराष्ट्रपति का अपमान हुआ नहीं चलता है। देश से उपराष्ट्रपति बड़े नहीं है, इसलिए बीजेपी का आंदोलन ढोंग ढोंग। थँक यू। जरी तुम्ही आम्हाला सभागृहामध्ये निलंबित केलं असेल तर आम्ही जनतेच्या सभागृहात जाऊ आणि जनतेकडून न्याय मागू। म्हणून इंडिया आघाडीच्या वतीने सर्व घटक पक्षांनी आज या ठिकाणी त्याचा निषेध करण्याच्या दृष्टीने इथे निषेध आंदोलन केलंय। धन्यवाद। काय वाटतंय की 10 वर्षापासून सगळ्या देशातली जनता पाहते आणि म्हणून ही दडपशाही म्हणून करण्याच्या दृष्टीने आता इंडिया आघाडी कामाला लागलेली आहे। निश्चितपणाने पुढील काढण्यात या संभाजीनगर औरंगाबादमध्ये झालेलं आहे, म्हणून हे सगळं घटक पक्षांचं इथे आव्हान मानतो आणि या भाजपचा निषेध करतो या घटक पक्षातर्फे आणि हे कार्यक्रम करण्यात झाला असं नाही।